से यूपी बिजली विभाग के प्रदेशव्यापी चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई ताकि बिजली चोरी पर रोकथाम लग सके, जिसके लिए विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर मीटर की चेकिंग कर रहे हैं, कनेक्शन की चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही बिजली का लोड कितना है इसकी भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। बिजली चोरी की रोकथाम जरूरी है, पर इसके साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर सरकार की नींद इतनी देर से क्यों खुली। बिजली चोरों और बकायेदारों में छोटों पर सितम और बड़ों पर करम क्यों है? आखिर क्यों रसूखदारों और आम लोगों में भेदभाव किया जाता है? अभियान चलाना अच्छा कदम है, लेकिन इस अभियान में सख्ती सिर्फ और सिर्फ आम उपभोक्ताओं पर ही क्यों की जा रही है? आज इंडिया की आवाज में इसी पर चर्चा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। आज इस अभियान का पहला दिन था और आज ही विभाग के कर्मचारियों और अफसरों पर आम लोगों का गुस्सा फूट गया। इस विरोध के साथ सवाल ये खड़े होते हैं कि आम उपभोक्ताओं पर अगर ये सख्ती की जा रही है तो फिर रसूखदारों पर शिकंजा कसने को लेकर सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती? आज से अभियान जो चल रहा है, अब वो आप ये दिखा दीजिएगा, यही क्या थोड़ा कुछ तो बता दीजिए। मीडिया के सवालों से भाग रहे ये जनाब वो अफसर हैं जिनके हाथों में पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके पास बिजली चोरी और बड़े बकायेदारों को लेकर किए सवाल का जवाब नहीं है। क्या कर रहे हैं? आज से अभियान जो चल रहा है, अब वो आप ये दिखा दीजिएगा, यही क्या थोड़ा कुछ तो बता दीजिए। एमडी साहब की जुबान बंद है, बिजली चोरों के हौसले बुलंद है। नतीजा ये कि बिजली विभाग का घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। देर से जागे पावर कॉर्पोरेशन ने चेकिंग अभियान चलाया है ताकि महकमे की सेहत सुधर सके, लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा है, तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर अमरोहा की है, जहां बिजली चेकिंग करने गए एसडीओ को सूबे के कैबिनेट मंत्री महबूब अली के समर्थकों ने पकड़ लिया और हाथ पकड़कर दफ्तर तक छोड़ा है। साथ ही ये ताकीद भी की कि दोबारा इस ओर रुख न करें। यह है जालौन की तस्वीर। उरई के राजेंद्र नगर में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में पहुंची विजिलेंस की टीम को स्थानीय लोगों ने दौड़ा दिया। टीम के लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर किसी तरह जान बचाकर भागे। गुस्साए लोगों ने अपना आक्रोश टीम की गाड़ियों पर ही निकाल दिया। जहां कई जगहों पर इस चेकिंग अभियान का गुस्सा अधिकारियों और विभाग की टीम को झेलना पड़ा, वहीं कई जगहों पर बिजली चोरी के कई मामले भी सामने आए। बिजली चोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो वहीं कई लोगों को नए कनेक्शन दिए गए। लखनऊ में भी चेकिंग अभियान तेज है, इसके लिए 1150 कर्मचारी लगाए गए हैं। एक्चुअल में भौतिक सत्यापन करना है। जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है उससे जितनी सर्किट निकली है, उससे जितने खंभे हैं, उन सब पे कितने केबल लगे हैं, वो केबल नियमित हैं कि नहीं, मतलब लीगल हैं कि नहीं। अगर वो लीगल नहीं है, उनमें अगर कोई कनेक्शन ऐसा भी है जो कटिया गायब है, उसको तुरंत नियमित कर दिया जाएगा। वहीं पे रसीद कट जाएगी, वहीं पे उसका मीटर लग जाएगा। खैर, बिजली विभाग जाग गया है और अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं, लेकिन लोगों के गुस्से से सवाल कई और भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि छोटों पर सितम और बड़ों पर करम करने वाला ये बिजली विभाग आखिर सुधरेगा कब? चोरी करने वाला कोई भी हो जो है वो करना ठीक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब बड़े चोर बिल्कुल साफ निकल जाए और छोटे लोगों के ऊपर हाथ डाला जाए, वो तो सरकार की दोहरी नीति बताती है। दरअसल यूपी में ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है जिनके माथे पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का बकाया है। ये लोग रसूखदार हैं, उद्योगपति हैं, सरकारी संस्थान है, सरकारी विभाग है, सत्तारूढ़ दल के नेता हैं। हालत यह है कि महज 121 बकायेदारों पर 1000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। अब भाई ये असर रसूख का है, सो इसकी हनक उसी पर दिखती है जो मजलूम हो, कमजोर हो। लिहाजा जब सवाल बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाई का आया, तब भी सरकार ने आम उपभोक्ताओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लेकिन उन सरकारी विभागों और बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का क्या, जिनकी बिजली चोरी आम उपभोक्ताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यानी बिजली चोरी हो तो आम उपभोक्ताओं पर कड़ा रुख, बिजली की कीमत बढ़े तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर। अब सरकार ही बताए ये कहाँ का इंसाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप फोन उठाइए और इन नंबरों पर कॉल कीजिए, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए कि सरकार
के आदेश के बाद उन लोगों पर कार्रवाई होती है, दरअसल जो आम आदमी कहलाते हैं। बिजली चोरी करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? डीके शर्मा है हमारे साथ अलीगढ़ से, अपनी राय रखें। जी सर, एक्चुअली रसूखदार जो होते हैं वो तो सिफारिश और पैसे दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब इनको बंधी हुई इनकम मिलती है तो ये लोग वहां चेकिंग करते ही नहीं है। जब छोटे लोग जो होते हैं उनको ये इनकी बिना सहमति के चोरी हो ही नहीं सकती है। बिजली कर्मचारी मिली भगत होती है लोगों की, और बंधा हुआ होता है बड़े बड़े कारखाने वालों से। हम यहाँ अलीगढ़ में देखते हैं बहुत सारे लोगों से इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। तो अगर ये निष्पक्षता से कम करें तो चोरी होगी। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल आपके सामने कि क्या रसूख देखकर कार्रवाई करता है बिजली विभाग? आखिर इतने दिन तक क्यों सोया रहा बिजली विभाग? जब ये सरकार बनी थी तब तो ट्रांसफार्मर्स बदलने की बात होती थी, बिजली उत्पादन की बात होती थी, बिजली उत्तर प्रदेश में खरीद कर पूर्ति की बात होती थी, लेकिन नतीजा क्या रहा? रामपुर से दीपू है हमारे साथ, अपनी राय रखें। जी सही में राय रखता हूँ। बिजली के अभियान वाला जो आप चला रखा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इनके अफसर और जो कर्मचारी छोटे नीचे से लेके वो लोग आए थे, उन्होंने पहले केस काटा, फिर उन्होंने बात की कि भाई साहब हमारा कुछ ले दे के क्या नाम है करवा दिए। मीटर भी नहीं, वो सालों से वर्षों से लोग जला रहे हैं। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। तो जो स्थितियां हैं वो हमारे दर्शक साझा कर रहे हैं आपके साथ। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जिस तरह से बिजली अभियान, बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। रामकुमार है हमारे साथ झांसी से, अपनी राय रखें। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं सर, हम जो बिजली चोरी के लिए जो बड़े बिजली चोर हैं, जो बकाया है, हाँ। अगर उन लोगों के नाम उस जगह पे एक बैनर की तरह लिख के टांग दिए जाए सार्वजनिक चौराहों पे, तो बिजली चोरी का जो बकाया है वो जमा होगा, चोरी की रेट नहीं मिलेगी। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। अरशद है हमारे साथ गोरखपुर से, अपनी राय रखें। हेलो जी बताइए। देखिए, हमारा अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि आपको मेरी आवाज आपके फोन पर सुनाई देगी। आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें जैसे ही आपका फोन हमारे साथ कनेक्ट हो, ताकि आपकी जो राय है उसे हम सही तरह से प्रसारित कर पाएं। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप फोन करें और अपनी राय रखें कि आखिर रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है बिजली विभाग की तरफ से? ये सारी कार्रवाई आम लोगों पर ही क्यों होती है? पंकज है हमारे साथ गोरखपुर से, अपनी राय रखें। अच्छा, बिजली चोरी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पहले पीएम एक्ट के अंतर्गत जो यूपी पावर कॉर्पोरेशन के इम्प्लॉइज हैं उनको फ्री बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। इनको बिजली कैसे दी जा रही है? पहले पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत व्यवस्था की होगी यूपी स्टेट इम्प्लॉइज के आईडी के, जो पावर कॉर्पोरेशन बनने के बाद उनको कहीं है नहीं कि ये बिजली की कैसी चोरी। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। हमारा सवाल कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है, जिस तरह से जनता जूझ रही है, क्या ये उस पर नमक छिड़कने का काम है? ध्रुव है हमारे साथ बाराबंकी से, अपनी राय रखें। जी सर, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा बिजली विभाग का सिस्टम है सबसे ज्यादा करप्ट है सर। इसलिए
कि यहाँ पर जो लाइनमैन है या अदर वो हैं, जो छोटे छोटे घरों में 150-200 लेकर के और बिजली की चोरी करवा रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले बिजली विभाग को अपना सिस्टम ठीक करना होगा जी। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि हम जो बिजली हमारे घरों में आ रही है, किसको कितनी सप्लाई दी जा रही है। कहीं आदमी उससे ज्यादा तो नहीं वो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब जो बिजली के कर्मचारी आते हैं तो 200-400 ले जाते हैं और उसके बाद वो अनदेखी किया करते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरी राय यही है कि बिजली विभाग को अपने अंदर की कमियां ठीक करे, उसके बाद ही छोटे और बड़े जो है ये जो हमारे जिनको कटौती बकायेदार हैं या है, इसके बाद ही वो देख कर सही कर पाएंगे। नहीं तो सर किसी भी कीमत पर जो है ये सही वो नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। संजीव हैं हमारे साथ बिजनौर से, अपनी राय रखें। हाँ जी, ये मैं कहना चाह रहा था कि रसूखदारों पे तो इनकी मेहरबानी रहती है और उसके बाद जो आदर्श उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता, उनके खिलाफ तुगलकी फरमान सुनाया जाता है। 12 घंटे के आदेश बिजली के होते हैं तो 8 घंटे जारी की जाती है सप्लाई। और इसके अलावा जो मतलब 8 नंबर के जूते में इन्होंने जगह जगह 10 नंबर का पैर घुसा रखा है। जो ट्रांसफार्मर है 63 kVA का, उसमें करीब 180 kVA की कनेक्शन बांट रखे हैं। तो लो वोल्टेज की समस्या और दुनिया भर की मतलब सबसे गंदा महकमा हो गया है बिजली विभाग इनका। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और आज हमने सवाल उठाया है कि आखिर बिजली विभाग भेदभाव ऐसा क्यों करता है जिसमें बड़े बकायेदार हमेशा बचते हुए दिखाई देते हैं और जो आम आदमी है उसके ऊपर बिजली विभाग डंडा बरसाता है। राकेश हैं हमारे साथ कानपुर से, अपनी राय रखें। हेलो जी, बताइए। हाँ सर, ये कई बार आप प्रधान का तो कई बार मैं क्षेत्र आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप फोन उठाएं और हमारे साथ अपनी राय साझा करें। हमारा सवाल कि बिजली विभाग इतने दिनों तक आखिर क्यों सोया रहा और अब जब जागा है तो उसका सारा जोर आम आदमी पर ही क्यों निकल रहा है। क्या वजह है कि करोड़ों रुपए बकाया रखने वाले बड़े रसूखदार बिजली विभाग के अफसरों की पहुंच से दूर हैं, उन कर्मचारियों की पहुंच से दूर हैं दरअसल जिन पर बिजली का भुगतान न होने पर, बिजली के बिल का भुगतान न होने पर बिजली कनेक्शन काटने की जिम्मेदारी है। हमारा सवाल है कि आखिर बिजली विभाग के इस अभियान का विरोध क्यों हो रहा है। सतीश हैं हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से, अपनी राय रखें। मेरा ये कहना है बिजली चोरी जो है तरीके से फोन, मोबाइल फोन के लिए प्रीपेड की व्यवस्था की गई है, वैसे ही बिजली की भी प्रीपेड की व्यवस्था हो सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सभी लोग जो है इंतजार करने से पहले ही पे करेंगे और इस तरीके से बिजली चोरी रोकी जा सकती है। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। राजेंद्र हैं हमारे साथ आगरा से, अपनी राय रखें। हम तो ये कहते हैं हमारा अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि आप अपने टीवी की आवाज जरूर कम कर दें, वरना सही तरह से आपकी राय प्रसारित नहीं हो पाएगी। एक बार फिर से हमारा अनुरोध आपसे, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारा सवाल कि क्या बकाये की वसूली में भेदभाव हो रहा है, क्या रसूख देखकर ही कार्रवाई करता है बिजली विभाग। इतने दिन तक बिजली विभाग क्या सोया रहा, और सोया रहा तो क्यों। साथ ही बिजली विभाग की तरफ से बिजली चोरी रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका विरोध क्यों हो रहा है। अमित है हमारे साथ उन्नाव से, अपनी राय रखें।
हेलो, मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ, अमित जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़े लोगों के यहाँ तो जाते नहीं, क्योंकि उनके यहाँ 4-4, 5-5 एसी सब चल रहे हैं बिजली चोरी से। ये छोटे के यहाँ जाने सिर्फ, इसका क्या मतलब? छोटी जनता ने इनको वोट नहीं दिया, इसलिए छोटी जनता के यहाँ परेशान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। ज्ञान प्रकाश है हमारे साथ अलीगढ़ से, अपनी राय रखें। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को खूब अच्छी तरह से पता है कि छोटे छोटे व्यवसायियों को तंग करके बड़े लोगों को आराम दे रहे हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन पर लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन उनकी तरफ ये नहीं देख रहे हैं। और जो छोटे लोग जिनका 1000-2000 है, उनका कलेक्शन काट रहे हैं और उनको पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपए बकाया, उनको ये संरक्षण दे रहे हैं पूरा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।